सोचिए एक ऐसा राजकुमार जिसके पास महल था, धन था, परिवार था और जीवन की हर सुख सुविधा थी। लेकिन एक दिन उसने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखा और उसके मन में एक सवाल उठा, आखिर इंसान इतना दुखी क्यों है? यही सवाल एक राजकुमार को महल से जंगल तक ले गया और बरसों की साधना के बाद वह राजकुमार बुद्ध कहलाया। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की पूरी कहानी बिल्कुल आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। बौद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, संग, अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज राजकुमार से बौद्ध बनने की कहानी देखेंगे। जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑल इन वन जी के क्लासेस। मैं संदीप। आज आप लोग को समझेंगे बौद्ध धर्म एंड हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म। तो कहानी की शुरुआत होती कि सिद्धार्थ गौतम राजमहल में सुख सुविधाओं के साथ पले बड़े, लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन के चार सत्य देखे। पहला सत्य था वृद्ध व्यक्ति, यानी बुढ़ापा। उन्होंने उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि क्या ये बुढ़ापा सभी को आता है? तो उनका जवाब बोला मिला कि ये बुढ़ापा जीवन का एक सत्य है और ये एक ना एक दिन हर व्यक्ति को आना है। दूसरा, उनको दृश्य दिखा एक रोगी व्यक्ति, यानी बीमारी। तो उन्होंने अपने सारथी से प्रश्न किया कि ये जो बीमारी है ये सभी को होती है? तो बोले बिल्कुल, ये जीवन का एक सत्य है, ये बीमारी आती जाती रहती हैं। फिर उनका मल थोड़ा व्याकुल हुआ। आगे जाते हुए उन्हें देखा एक मृत व्यक्ति, यानी एक शव जा रहा था। तो शव जाते हुए देखा मृत्यु को। तो उन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा कि ये मृत्यु सभी को आती है? तो वो बोले कि राजकुमार, आप ये कैसे प्रश्न कर रहे हो? ये मृत्यु तो एक जीवन का सत्य है और एक मृत्यु तो आप कहीं भी रहो, एक दिन ना एक दिन सभी को आने वाली है। तो फिर उनका मन बहुत व्याकुल हुआ। फिर आगे जाते हुए राजभ्रमण पे जा रहे थे, आगे देखा कि एक सन्यासी जो मुक्ति की खोज में एक समाधि की अवस्था में बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। ठीक है। तो फिर इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने महल में आकर सोचा और सत्य की खोज के लिए जाना शुरू किया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए पहले देख लें उनका सामान्य परिचय। तो उनका नाम सिद्धार्थ यानी गौतम, सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि महाभिनिष्क्रमण यानी सिद्धार्थ ने लगभग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान की खोज में उन्होंने एक दिन मध्य रात्रि के समय अपने घर से जंगल की ओर जाना प्रारंभ कर दिया और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर इसके बाद सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटकने लगे। फिर उनने एक ज्ञान की तलाश की। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या भी की, लेकिन उन्हें लगा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों सही मार्ग नहीं है। क्या? अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों सही मार्ग नहीं हैं। फिर बौद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, ना बहुत भोग ना बहुत तप। यही बना माध्यम मार्ग। आगे चल के यह माध्यम मार्ग कहलाया। ठीक। बौद्ध गया की ओर चले, फिर जो वर्तमान में बिहार में है। उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। गहरी साधना के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे, फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का स्थान क्या था? बौद्ध गया। ज्ञान प्राप्ति का वृक्ष क्या था? पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की आयु लगभग 35 वर्ष।
ज्ञान के बाद नाम पड़ा बुद्ध। ठीक। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपना राजपाट, परिवार और सुख दुख सब छोड़ दिया। ठीक। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तनम, वाराणसी के निकट दिया। किसे दिया? 5 भिक्षुओं को। पहला उपदेश का नाम धर्मचक्र प्रवर्तन पड़ा। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है कि धर्म के चक्र को चलाना। इस उपदेश में बुद्ध ने बताया कि जीवन के दुख से मुक्ति का मार्ग माध्यम मार्ग है। इस उपदेश में समझाया 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। ठीक। परीक्षा उपयोगी फैक्ट है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में। और किसको दिया? 5 भिक्षुओं को। पहला उपदेश का नाम क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको प्रश्न आता होगा कि यार ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? सारनाथ के प्रथम उपदेश में बुद्ध ने जीवन के दुख और उससे मुक्ति का मार्ग समझाया। उसे 4 आर्य सत्य कहते हैं, है ना। पहला है दुख सत्य है। दुख सत्य, जीवन में दुख है, ये तो बात सत्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु तथा प्रिय से वियोग ये दुख के कारण हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा कारण है कि दुख समुदाय, दुख समुदाय सत्य, मतलब दुख का कारण है तृष्णा। क्या है? तृष्णा। इच्छाओं और लालसाओं से दुख उत्पन्न होता है। व्यक्ति की इच्छाओं और लालसाओं से ही दुख उत्पन्न होता है ना। कि जब व्यक्ति इच्छाएं अपनी बहुत बड़ी बड़ी रखता है और वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता तो मन में एक दुख उत्पन्न होता है। अगला है दुख निरोध सत्य, यानी तृष्णा का अंत है, दुख का अंत है। तृष्णा समाप्त होने पर दुख से मुक्ति संभव है। तीसरे मार्ग में बताया। ठीक। चौथा आर्य सत्य है कि दुख निरोध निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के अंत का मार्ग। इस दुख के अंत के मार्ग में क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है देखते हैं। इससे पहले हम परीक्षा उपयोगी कुछ सुपर फैक्ट देखते हैं। 4 आर्य सत्य मतलब बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में प्रमुख। दुख का कारण तृष्णा, दुख का अंत तृष्णा से निरोध, मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध की शिक्षा का सार, दुख को समझो, कारण को समझो, मार्ग पर चलो और मुक्त हो जाओ। ठीक है, कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। अष्टांगिक मार्ग। तो प्रश्न उत्पन्न होता कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। 4 आर्य सत्यों के चौथे सत्य में बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। वह क्या है? अष्टांगिक मार्ग। चलो तो अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब सही ज्ञान और सही समझ रखना। संयम, सम्यक संकल्प, सही विचार और सही उद्देश्य रखना। सम्यक संकल्प। ठीक। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, झूठ से वाणी से बचना, कटु और झूठ वाणी से बचना, हमेशा सत्य बोलना सम्यक वाणी है। सम्यक कर्म, सही और नैतिक कार्य करना सम्यक कर्म है। सम्यक आजीविका, ईमानदार और उचित तरीके से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना सम्यक प्रयास है। ठीक। अगला है सम्यक स्मृति, अपने विचारों, भावना और कार्यों के प्रति सजग रहना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों, भावना और कार्यों के प्रति सजग रहना। अगला आता है और अंतिम है सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करके ध्यान में स्थिर रहना। ठीक है, ये है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके व्यक्ति न केवल दुख से मुक्ति होता है
दुख से मुक्त होता है ना, बल्कि सुख शांति और नैतिक जीवन जीता है। क्या कहा है बुद्ध ने कि इस मार्ग से इस मार्ग का पालन करके व्यक्ति ना तो दुख से मुक्त होता है, ना केवल, बल्कि सुख शांति और नैतिक जीवन जीता है। ठीक। परीक्षा के लिए कुछ फैक्ट। अष्टांग मार्ग में 8 अंग हैं। यह दुख से मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग है। यह 4 आर्य सत्यों के चौथे सत्य से संबंधित है। इसे ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, इस अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख शरण को त्रिरत्न कहा गया है। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, प्रथम है बुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या जागृत व्यक्ति। सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध की उपाधि प्राप्त की। बुद्ध हमारे मार्गदर्शक हैं। ठीक। धम्म, बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और नैतिक जीवन का संदेश दिया। धम्म जीवन जीने का मार्ग सिखाता है। ठीक। और संघ क्या है? बौद्ध शिक्षाओं का समुदाय। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संगठित करके बौद्ध संघ की स्थापना की। धम्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला समुदाय बना क्या? संघ। ठीक। त्रिरत्न में 3 मंत्र हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ होता है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। अगला है धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। अगला कौन सा है? संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। त्रि जो 3 रत्न ही बौद्ध धर्म की नींव है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म की नींव है जो जीवन को सही दिशा देते हैं। इस कहानी से याद रखिए, बौद्ध ने रास्ता दिखाया, ठीक, धम्म ने रास्ता बताया और संघ ने रास्ता फैलाया। परीक्षा के लिए फैक्ट। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मार्गदर्शक यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, मार्ग। संघ अनुयायी भिक्षुओं का समुदाय। ठीक। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख शिष्य और भिक्षुणी संघ। बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध के प्रमुख शिष्य, प्रथम है सारिपुत्र। सारिपुत्र कौन है? बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक। इन्हें प्रज्ञा यानी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए जाना जाता है? ज्ञान के लिए जाना जाता है। दूसरे हैं महामोगलायन, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक। अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये। तीसरे आते हैं आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य और प्रमुख विचारक। बुद्ध के उपदेशों को याद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? आनंद। अगले हैं उपाली, चौथे हैं उपाली, संघ के नियमों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? उपाली। और पांचवें हैं राहुल, बुद्ध के पुत्र, बाद में बौद्ध संघ में शामिल हुए। ठीक। याद रखने की ट्रिक है, सारिपुत्र ज्ञान, मोगलायन शक्ति, आनंद स्मरण और सेवा, उमाली उपाली विनय, राहुल पुत्र और प्रजापति गौतमी भिक्षुणी संघ की। भिक्षुणी संघ की शुरुआत बुद्ध की पालक माता महा प्रजापति गौतमी ने महिलाओं को संघ में प्रवेश देने का अनुरोध किया था। अंततः बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक। परीक्षा के लिए कुछ फैक्ट हैं। बुद्ध के पुत्र कौन है? राहुल। बुद्ध के प्रमुख परिचय कौन है? आनंद। विनय के विशेषज्ञ कौन है? उपाली। और प्रथम भिक्षुणी कौन है? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म की कहानी केवल धर्म की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जिसने राजमहल की सुख सुविधाओं से
ज़्यादा महत्व सत्य की खोज को दिया। बुद्ध ने हमें बताया कि दुख को समझना जरूरी है, उसके कारण को पहचानना जरूरी है और सही मार्ग पर चलकर उसे मुक्ति का प्रयास करना जरूरी है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं करुणा, मैत्री, अहिंसा और मध्य मार्ग आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही परीक्षा उपयोगी इतिहास की कहानियों के लिए ऑल इन वन जेके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय हिंद, जय भारत।